सफल आदमी की कहानी तो हम सब सुनते और सुनाते हैं, लेकिन कहानी सुनाते हुए ये नहीं बताते कि सफलता की बुनियाद क्या थी। जिस भरोसे पर पिता की गाड़ी कमाई के $3 लाख मांगे गए थे और जिस भरोसे पर वो $3 लाख दे दिए गए थे, उस भरोसे की बात क्या होनी चाहिए। 5 जुलाई का दिन जेफ बेजोस की जिंदगी में बहुत अहम है। आज 5 जुलाई और आज तौर सीईओ अमेज़न में जेफ बेजोस का आखिरी दिन है। 27 साल पहले 1994 में यानी 1994 में 5 जुलाई की ही तारीख थी जिस दिन बेजोस ने अमेज़न की नींव डाली थी। एक छोटी सी जगह में मामूली संसाधनों से शुरू हुई एक कंपनी देखते ही देखते ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई। ये शुरू करते हुए खुद जेफ बेजोस ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में होगा। लेकिन हो गया, एक नामुमकिन से सपने से मुमकिन हो जाने की तरह। आज जेफ बेजोस अमेज़न के सीईओ का पद छोड़ रहे हैं। अब उनकी जगह एंडी जेसी अमेज़न के नए सीईओ होंगे। यूं तो जेफ बेजोस की सफलता की कहानी अनेकों बार दोहराई जाती रही है, लेकिन शायद यह एक बेहतर मौका है कि एक बार फिर उस कहानी में उतर कर देखा जाए कि जेफ की यात्रा किन किन पड़ाव से होकर सफलता के इस मुकाम तक पहुंची, और इस कहानी को सुनाते हुए सफलता की चमक के साथ साथ उन अंधेरे का भी कुछ जिक्र किया जाए, क्योंकि सफलता की हर कहानी के पीछे असफलताओं और मुश्किलों का भी एक लंबा सिलसिला होता है, जिसके साथ सफलता अक्सर ही न्याय नहीं करती है। सक्सेस स्टोरीज में जिक्र सिर्फ जीत का होता है, हार का नहीं। 16 साल की किशोरी ने जब जेफ को जन्म दिया था। जेफ बेजोस का जन्म 13 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में हुआ। उस वक्त उनकी मां जैकलिन जोगेफर सिर्फ 16 साल की थी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। उनके प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल ने कहा अब वो इस स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती। कम उम्र में सिर पर आ पड़ी इतनी गंभीर जिम्मेदारी और उससे पैदा हुई मुश्किलों का असर जेफ के माता पिता के रिश्तों पर भी पड़ा, और जेफ के जन्म के 1 साल बाद ही जैकलिन ने जेफ के पिता थियोडोर जोगेफर से अलग हो गई। थियोडोर बहुत कमजोर, बहुत कठोर और गैर जिम्मेदार पिता थे। 19 साल की उम्र में पिता बनने के बाद बेतहाशा शराब पीने और जैकलिन के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। माँ का तलाक और दूसरी शादी। जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो जैकलिन ने तलाक लेने का फैसला किया। हालांकि तलाक के बाद भी जैकलिन की जिंदगी कोई आसान नहीं थी। इतनी कम उम्र में गोद में एक छोटा सा बच्चा था, पास में कोई डिग्री नहीं और कैरियर की ठोस जमीन नहीं। जो जिम्मेदारियां सिर पर आ पड़ी थी, जिन्हें निभाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जैकलिन ने हार नहीं मानी। एक साल के बच्चे को गोद में लेकर वापस कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जी जान से जुट गई। जैकलिन के प्रोफेसर ने बड़ी उदारता से उन्हें अपने बच्चे को साथ कॉलेज लाने की इजाज़त दी। जैकलिन बच्चे को साथ लेकर आती। अक्सर जब वो क्लास अटेंड कर रही होती थी तो नन्हा जेसप माँ की गोद में सो रहा था। कई बार वो क्लास के दौरान तो उनकी आंख खुल जाती तो भी वो बिना
बिना रोए शोर मचाए माँ की गोद में बैठा शांति से लेक्चर सुनता रहता था। बीच बीच में कू कू की आवाज़ करता, लेकिन कभी रोकर या शोर मचाकर क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता था। 3 साल का बच्चा और झूला। जेफ बेजोस की जीवनी में ब्रेड स्टोन ने लिखा है कि 3 साल की उम्र में जेफ खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि उसने बच्चों वाले झूले में सोने से मना कर दिया था। इस दौरान तो वह घर का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम काम भी करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान थी जैकलिन की मुलाकात माइक बेजोस से हुई। जब 4 साल का था तो जैकलिन ने माइक से शादी कर ली। माइक ने जैकलिन के बेटे को अपनाया और उसे अपना नाम भी दिया। जेफ जोगरसन अब जेफ बेजोस हो गया और आजीवन उन्होंने अपने नाम के साथ यही पहचान जोड़ रखी। थियोडोर और जेफ बेजोस। अपने जैविक पिता थियोडोर के साथ जेफ का कोई संपर्क और संबंध नहीं रहा। 2013 में जब ब्रेड स्टोन जेफ बेजोस की जीवनी लिख रहे थे तो उन्होंने थियोडोर जोगेरसन से संपर्क किया। इस दौरान थी ब्रेड स्टोन को यह पता चला कि थियोडोर ने अपने बेटे से कभी कोई संबंध में कोई बातचीत नहीं रखी है। 40 साल से दोनों की कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई है। थियोडोर इस किताब के लिए इंटरव्यू देने को तैयार हो गए और बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि वो एक बेहद बुरे और गैर जिम्मेदाराना पिता थे। उन्होंने जैकलिन और जेफ दोनों को जीवन के सबसे मुश्किल दौर में अकेला छोड़ दिया था और फिर कभी लौटकर उनका हाल भी नहीं पूछा। हालांकि उन्हें इस बात की राहत और खुशी जरूर है कि जैकलिन को फिर माइक जैसा पति और जेफ को उनके जैसा पिता मिल गया। ब्रेड स्टोन के इंटरव्यू के बाद थियोडोर ने अपने बेटे से संपर्क किया और फिर दोनों के संबंधों में संवाद और स्नेह की थोड़ी गुंजाइश बनी। आज की तारीख में उनके बीच वैसी ही दूरी और कड़वाहट नहीं है। वह कभी कभार मिलते हैं, लेकिन जेफ के नाम के साथ उनके सौतेले पिता माइक का भी नाम जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर साइंस की डिग्री और इन्वेस्टमेंट फर्म की नौकरी। जेफ बेजोस ने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। ये डिग्री कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी। सभी की तरह जेफ ने अपने करियर की शुरुआत नौकरी से की। डिग्री जरूर उनके पास कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की थी, लेकिन नौकरी उन्होंने की किसकी? वॉल स्ट्रीट की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में। जेफ का दिमाग बिजनेस वाला था, उन्हें बेचना और मुनाफा कमाना आता था। जब वो हाई स्कूल में थे तभी अपने माता पिता के घर के खाली पड़े पुराने गैराज में ही अपने पहले बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। नाम रखा था ड्रीम इंस्टीट्यूट। जेफ ने गर्मियों की छुट्टियों में अपने जैसे स्टूडेंट के लिए एक ही समर कैंप चलाया और $600 कमा लिए। ये तो कमाल ही था। जाहिर है जेफ में इतनी प्रतिभा थी कि अपने ही स्कूल और क्लास के छात्रों को कुछ नया सिखाने के बहाने उनसे फीस लेकर समर कैंप चला सकते थे और पैसे कमा सकते थे। जेफ के माता पिता भी यह देखकर हैरान थे कि हाई स्कूल के बच्चे में इतनी अकल कहाँ से आ गई। जेफ को अपना भविष्य दिखाई देने लगा था। उन्हें पता था कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है और करना उन्हें बिजनेस ही है। 1993 का साल और एक बड़ा फैसला। जेफ ने पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टमेंट फर्म ड्रीड शॉ एंड कंपनी में नौकरी की तो धड़ाधड़ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और 7 साल में ही वहां के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। उस कंपनी में जिसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन जेफ को तो वो करना ही नहीं था। वो जिंदगी भर किसी और की नौकरी करने के लिए नहीं बने थे। 1993 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू करने को फैसला लिया। वह अमेजन की शुरुआत की।
अमेजन की शुरुआत घर के उसी छोटे से गैराज से हुई जहां हाई स्कूल में जेफ ने पहला समर कैंप लगाया था। बेटे की प्रतिभा पर अब माता पिता को कोई भी शक नहीं था। पिता माइक जेफ को $3 लाख उधार देने को तैयार हो गए। जेफ ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने की योजना बनाई। नाम रखा अमेजन। सब सहारा अफ्रीका में एक नदी का नाम है। अमेजन आइडिया में ये था कि वह नदी बहकर सब देशों में जाती है। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक इसी नदी का विस्तार है। जाने कितने दोस्तों, परिचितों, शुभचिंतकों की मदद से अमेजन की टेस्टिंग होती रही है और आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक असंभव सपने का सच होगा। 5 जुलाई 1994 इसी दिन अमेजन की शुरुआत हुई थी। वेबसाइट लॉन्च होते ही ऑनलाइन किताबें खरीदने वालों का तांता लग गया। 1 महीने के भीतर अमेजन का बिजनेस 40 देशों में फैल गया। 3 महीने बीतते हर हफ्ते $25,000 की किताबें बिकनी शुरू हो गई। ये इतनी बड़ी सफलता थी कि जितनी खुद जेफ बेजोस ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। पूरी दुनिया के अब तक के इतिहास में सिर्फ स्टार्टअप ने इतने कम समय के भीतर अपने खाते में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर दर्ज की थी। 3 साल के भीतर ये स्टार्टअप एक पब्लिक कंपनी में तब्दील हो चुका था और इतना ही नहीं, ई कॉमर्स की दुनिया का बेताज बादशाह होने से चंद कदम दूर ही था। हर बड़े काम की बुनियाद में है भरोसा। ऑनलाइन किताबें बेचने से शुरू हुआ अमेजन का सफर 5 साल के भीतर एक ऐसे सपने में सच होने की तरफ था जो खुद जेफ बेजोस ने भी ऐसे नहीं देखा था। इसके बाद की उनकी जिंदगी की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। वो समय समय पर तमाम जरूरी और गैर जरूरी कारणों से खबरों में भी बने रहते हैं। कभी हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल बचने के कारण, तो कभी दुनिया के सबसे महंगे तलाक के कारण, कभी अपने नए प्रेम और अफेयर के कारण, तो कभी ऐसे ही किसी मामूली वजह से जिसे मीडिया उनके जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की तरह पेश करता है। लेकिन सच पूछो तो इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके कसीदे पढ़े जाएं या बख्तियां उधेड़ी जाए। असल खबर तो यह सफर ही है और उस सफर का हर वो पड़ाव जो कहानी की सबसे जरूरी बिंदु की है तरह नहीं पढ़ा गया। जब कुछ नहीं था तब वो कुछ कर दिखाने का जज्बा और सपना था। जो यकीन था, उस यकीन के बारे में बात होनी चाहिए। जिस भरोसे पर पिता की गाड़ी कमाई के $3 लाख मांगे गए थे और जिस भरोसे पर वो $3 लाख दे दिए गए थे, उस भरोसे की बात होनी चाहिए। सफल आदमी की कहानी तो हम सब सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन कहानी सुनाते हुए ये नहीं बताते कि सफलता की बुनियाद क्या थी। कि जीवन में हर बड़ी बात, हर गहरी बात, हर सच्ची बात की बुनियाद एक ही होती है, भरोसा, यकीन, विश्वास। जेफ बेजोस का भरोसा था कि वह खुद भरोसा कर सकता है और एक दिन वह अपने आप को सफल बना सकता है। उसने अपने भरोसे के बल पर इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना की और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुसीबतें, कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं। अब इन कठिनाइयों, इन मुसीबतों से कौन आगे निकलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस कहानी की क्या सीखें, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे और किसी महापुरुष या संघर्षशील आदमी की कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप भी अपने जीवन की कुछ रणनीति बनाएं और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएं।